चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। ये है पार्ट 1 वीडियो जिसमें कि बहुपद के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद मतलब इंग्लिश में बोलो तो पोलिनोमियल होता क्या। ठीक है, तो देखो ये होता है सिंपल नंबर, जैसे 20 हुआ, 80 हुआ, √2 हुआ, ये सब है सिंपल नंबर। ठीक है, और इसको बोलते हैं अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्रिक मतलब बीज गणितीय, क्या बोलते हैं इसको? बीज गणितीय नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप बता बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है वह बीज गणितीय संख्या, मतलब कि वह वैसा अलजेब्रिक नंबर जिसका कि चर पद जो है रूट में ना हो और नीचे जिसका चर पद रूट में हो, है ना, रूट में नहीं हो ना नीचे हो, ना कि उसके पावर माइनस हो। ठीक है, उसको अब यहाँ पहले उठता है चर पद किस जैसे लिखे तो 4x लिखे ना, यहाँ पर 4x यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चार जो है सिंपल अंक को बोलते हैं अचर पद, और ये जो है x y a b c d ये p q कुछ भी उसको बोलते हैं अचर पद। ठीक है तो जिस अलजेब्रिक नंबर का अचर पद जो है ना तो रूट में होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए, ना उसके ऊपर माइनस होना चाहिए, उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अगर चर पद मतलब x y z a b c d p q जो भी है, ठीक है, वो रूट में ना हो, ना नीचे हो, ना पावर माइनस हो, तो वो क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर उसमें ये सब नहीं होना चाहिए उसमें बहुपद में। चलिए बहुपद को पहचानने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये बहुपद है कि नहीं है? ठीक है, ये देखो क्योंकि इसमें अचर पद जो है वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये है, देखो रूट में 2 है लेकिन ये रूट में नहीं, तो रूट से बाहर है ना, स्क्वायर इस पे, तो ये हो सकता है। ये देखो ये रूट में भी है और नीचे भी है, तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे, ठीक है, x/2 यहाँ ये है कि नहीं है? क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर x है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है ना, नीचे x हो गया और यहाँ माइनस में पावर है तो नहीं होगा। ठीक है, और ये 5 भी एक बहुपद, इसको याद रखना है। ठीक है, कोई भी सिंपल अंक भी एक बहुपद हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये -2 नहीं होगा। ठीक है, बहुपद पहचाने बहुत सारा क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है, पहचानना कैसे को क्या बोलते कौन बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बहुपद का घात। अच्छा, घात होता क्या? पहली चीज़ तुमको समझाता है। ठीक है, घात क्या होता है? जब किसी संख्या के ऊपर हम ऐसे लिखते हैं ना, ये इसको घात हो जाता है। क्या बोलता है? घात। इंग्लिश में इसको पावर बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको घात। जैसे कि मान लो x का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे? x का घात, 2 घात, क्या बोलेंगे? घात। इसको 2 बोला घात बोला जाता है। ठीक ना, तो बहुपद भी घात वाला होता है। ठीक ना, तो जैसे कि एक घाती बहुपद, इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। इसको एक घाती बहुपद नहीं बोलते, रैखिक बहुपद बोलते। ठीक है, तो इसमें देखो इसका जो x का जो अचर पद होगा उसके मान कितना हो जाएगा? 1। देखो जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा 4x + 3, तो इसमें बहुपद में सिर्फ x लेना था, नहीं कुछ ऊपर कितना है? घात 1 छिपा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद। देखो जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो 2x भी कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें पावर x के पावर क्या नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये बताओ ये होगा कि नहीं रैखिक बहुपद? यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ क्या है लेकिन? तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो देखो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो तुमको 2 वाला ही गिनना पड़ेगा। तो ये बहुपद, ये 2 घात बहुपद, इसमें 2 हो गया, 2 घात, ये भी देखो ये होगा नहीं होगा। हाँ, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ आता है द्विघात बहुपद। तो बोलता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे, बस यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद में देखना यहाँ पे एक वाला यहाँ 2 वाला है, तो किसका गिनाएगा? सिर्फ 2 वाला गिनाएगा। ठीक है, तो 2 जिसका सबसे ज़्यादा वो गिनाएगा। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आगे द्विघात बहुपद का था x² + bx + c, व्यापक रूप, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में कितना होगा? 3। देखो x³ हो गया, यहाँ पे भी x³ है, यहाँ स्क्वायर भी है, x भी है, तो फिर भी x³ को ही गिनाएगा, ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x³ यहाँ पर है ना, ये त्रिघाती बहुपद है। क्लियर? इसका व्यापक रूप होता है x³ bx² cx + d, जिसको लोग आगे पढ़ेंगे व्यापक रूप। बस व्यापक रूप को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का मान निकालना। ठीक है, तो बहुपद का मान निकालने से पहले बहुपद का नामांकन कर लें। तो बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। और देखो किसका बहुपद है? x वाला का है ना, तो पोलिनोमियल ऑफ x हो गया इक्वल टू इतना। ठीक है, अब पोलिनोमियल अगर y वाला बहुपद, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल ऑफ y। ठीक है, उसी प्रकार a बोला है तो पोलिनोमियल ऑफ a, मतलब p ब्रैकेट a, ये बोला है। ठीक है, तो ये हुआ बहुपद का नामांकन। ठीक है, यहाँ पर अगर बहुपद निकालना है, क्या करना है? बहुपद का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो इसका जो x है, जो y है, इसका मान तुमको कुछ ना कुछ रखना है। मान ली इसका मान 1 रख देंगे हर जगह, तो इसका मान निकल जाएगा, बहुपद का मान निकल जाएगा। मान ली इसका मान 9 रख दिए, तो इसका मान मतलब यहाँ पे x y का मान रखो कुछ भी, ठीक है, तो इसका मान तुम्हारा निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है किसी बहुपद का मान निकालने के लिए उसके अचर पद मतलब x y z का मान को रखना पड़ता है। ठीक है, मान ली एक क्वेश्चन बोला मान निकाल इतना का। ठीक है, यदि x का मान कितना दिया हुआ? -1 दिया हुआ। ठीक है, तो पहले लिख देंगे px बराबर इतना दिया हुआ, ये आप px के कितना रखेंगे? -1, x के साथ -1 पुट कर दिए, आ गया बहुपद का मान 5। कितना सिंपल, 5 निकालना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो पी वाई इस पर कितना दिया हुआ है? एक जगह पे -2 पुट कर देना है, हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको मान निकालना है बहुपद का।
क्वेश्चन आपको दिए थे कि अगर पी का मान -2/3 है तो इसका मान निकाले, पी का मान सर इसका मान आप निकाले, जो बिल्कुल सही था। इस कॉपी में फिर से बना दीजिएगा, समझ गए ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का शून्यंक। बहुपद का शून्यंक क्या होता है, इतना भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमको इसको याद भी करने की जरूरत नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। कि देखो बहुपद में हम जब मान रखे नहीं, आप जैसे कि यहाँ पे रखे थे -2 रखे थे तो कितना मान आ गया, 13 आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो अगर हम बहुपद का मान -1 रखे थे तो 5 आ गया था, ठीक है। तो बहुपद का शून्यंक क्या होता है, ठीक है ना, मतलब एक्स का वो मान जिसको रखने पर इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। मतलब अगर मान एक्स बराबर 9 रखे, ठीक है, और इसको 9 पुट करने पर इसका मान पूरा 0 आ गया, तो इस 9 को शून्यंक बोलेंगे। किसको बोलेंगे, 9 को क्या बोलेंगे, शून्यंक। शून्यंक मतलब शून्य को लाने वाला, ठीक है। तो वही बोलता है किसी बहुपद में अचर पर जैसे एक्स वाई जेड का वह मान है ना जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, 0 आ जाए, उसको शून्यंक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो शून्यंक तुमको निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, निकालना पड़ता है किसी अंक का शून्यंक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी बहुपद में एक से ज़्यादा शून्यंक हो सकता है। इसका जैसे शून्यंक है ना, जो नहीं कि एक ही वो एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 4 5 6 10 कितने शून्यंक हो सकता है, ठीक है। किसी किसी का सिर्फ एक भी होता है, तो होता है। बहुपद के शून्यंक को अल्फा बीटा गामा से सूचित किया जाता है, ठीक है। फिलहाल 3 वो अल्फा हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा को पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे तो सबसे पहले बहुपद का शून्यंक निकालना, क्योंकि हमको सपना तो आएगा नहीं कि एक्स का मान कितना रखेंगे कि ये इसका मान 0 आ जाएगा, तो इसको निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत सारा तरीका है। जैसे ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना, सिंपल वाला है, तो इसको निकालने का अलग तरीका है। अभी देखो द्विघात बहुपद है बड़ा वाला, तो इसको तुम इसके नियम से नहीं निकाल सकती है, इसको और को नियम से निकाला जाएगा। तो हम सीखना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले सिंपल बहुपद जैसे है ना, ये इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे जैसे यहाँ क्या है 2x + 1 है ना, तो इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, किसको रखने पर शून्यंक होगा, ये ना शून्यंक निकालना है इसका ना। ये तो सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको क्या करिए, जैसे ये दिया हुआ है इसको बराबर 0 कर दिए, क्या कर दिए 0, और यहाँ पे एक्स का मान निकाल दो। देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो और एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ, -1/2। तो ये इसका बहुपद हो गया। क्या हो गया इसका, सॉरी शून्यंक हो गया। क्या हो गया ये शून्यंक। ये कब निकलेगा बताओ, जब बहुत ही सिंपल अंक हो तब। देखो यहाँ पे ये तो सिंपल है, यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है, तो तुम इसको भगाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा तरीका इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब शून्यंक निकालना मतलब एक्स का मान निकालना, इस तरह समझ लो, ठीक है। इसी को शून्यंक, इसको क्या बोल देंगे, अल्फा। क्या बोल देंगे इसको, अल्फा। बात खत्म की, अल्फा। इसको एक्स को अल्फा बोल सकते हैं, संकेत यहाँ, ठीक है। अब जैसे इसका निकालना है मान, ओके। तो इसका देखो शॉर्टकट तरीका है कि नहीं है, यहाँ क्या 5x² - 125 है ना, इक्वल टू 0 कर दो। तो 5x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 125/5 कर जाएगा, कितना 25 बार में कर जाएगा। तो x² का मान कितना आ गया, 25 आ गया ना। तो x का मान कितना आएगा, √25 हो जाएगा। स्क्वायर जाता रूट होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो बहुपद इसका क्या हो गया बताओ, 5। शून्यंक कितना हो गया इसका, 5 हो गया। ये कॉपी बना लीजिए, समझ कैसे निकालिए। तो ये तो बहुत सिंपल दिखा, ये आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक है, कि इसका शून्यंक क्या होगा। तो आप मान में इसका x का मान बराबर 0 का x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको लॉन्ग में यही देगा हमेशा कि इसका शून्यंक निकालिए। इसका शून्यंक निकालने का सिंपल तरीका, इसको गुणनखंड तोड़ने सिखाया है ना आपको इसका, तो वह गुणनखंड को तोड़ना है, ठीक है। इस टाइप का शून्यंक निकालने के लिए इसका गुणनखंड किया जाता है, जो कि आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना आएगा, -20 आया, ठीक है। -20 को ऐसे देखा जाता है कि, एक मिनट, -20 है ना ये, तो इसको ऐसे तोड़िए कि 8 भी आ जाए जोड़ या घटा करके, ठीक है, और 20 भी। तो -20 10 और 2 ले सकते हैं, 10 2 को घटा के कितना आएगा, 8 भी आ जाएगा अपना। -8 लाना है तो -10 रहेगा, +2 रहेगा, तब ना -8 आएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके -20 भी आ जाएगा, ओके, दोनों काम हो गया। तो -10 + 2 लेना, ठीक है। तो x² -10 + 2 और फिर -20 जो -20, ठीक है। अब ये दोनों जो कॉमन कर लिए, ठीक है। तो दोनों में x² यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो बचा x -10, और यहाँ पे 2x और 20 है, तो दोनों में -2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ -2 कैसे, 2 ना कॉमन होगा, ये हो जाएगा, पकड़िए, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 2x - 20, ठीक है, यहाँ पे हाँ 10, और यहाँ पे x + 2 यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे ये प्लस में उतारे, देखो यहाँ पे x + 2 ये लिख दिया, और x - 10 जो बचा ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसका इसके बीच में लाइन पार देंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ओके। यहाँ पे तो x + 2 = 0, x = -2, ठीक है। और x - 10 = 0, x = 10 + 10। तो ये हो गया शून्यंक, इसको बोलेंगे अल्फा = -2, और बीटा = कितना बोलेंगे, 10। खबरी में बात आया। इसी प्रकार इसका निकालिएगा, ये हुआ शून्यंक को निकालने का तरीका। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुपद का गुणांक सीखेंगे, गुणांक क्या होता है। पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणांक, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद का
गुणांक के बाद, ठीक है। देखो गुणांक क्या होता है, जैसे कि हम एक बहुपद लिखें, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म, इंग्लिश में, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, इसमें जो गुना है इसको 2 है +2, तो इसको बोलेंगे ए इक्वल टू +2, फिर बी ये होता है -7, लीजिए ये है ना, -7 हो गया बी, सी का मान कितना हो जाएगा +14, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है गुणांक। क्या बोलता है? गुणांक। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो तो इसमें ए का मान कितना होगा? +1 होगा, बी का मान कितना होगा? +4, सी का मान और डी का मान -3, ठीक है। हम हेल्प लेकर के इसका जो है ना व्यापक रूप को लिखेंगे, ठीक है। आपको पता नहीं याद है कि बहुपद का व्यापक रूप x + b होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ समझ, जैसे यहाँ पे हुआ, हम एक लिखते हैं बहुपद, ठीक है, 9x + c। क्या लिखे यहाँ पे? 9x + c। ये कौन सा बहुपद है? ये एक घातीय बहुत रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, ठीक ना। इसका देखिए इसको, इसका नहीं लग रहा है क्योंकि इसको अगर a बोलेंगे तो ax और मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो ax + b के रूप में है ना, ये यहाँ पे ax + b हो जाएगा। इसी प्रकार से द्विघातीय बहुपद मान लिया यहाँ पे है 6x² + 7x + -9, ठीक है। तो ये क्या होता है? ax² प्लस, इसको क्या बोलेंगे? इसको b बोलते हैं ना, क्या हो जाता है? bx + c। तो इसका क्या होता है व्यापक रूप? ax² bx + c, ठीक है। अब आप बताइएगा त्रिघात बहुपद का क्या होगा? ax q, उसके बाद q का स्क्वायर ना होगा, उसके बाद प्लस cx + d। हाँ, यहाँ पे अंक तक होता है, ठीक है। ax² q² फिर स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। तो ये हुआ व्यापक रूप रैखिक बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का, ये त्रिघात बहुपद का, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा क्लियर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? ax + b, द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, और त्रिघात का ax³ + bx² + cx होगा यहाँ पे, +cx + d, यहाँ +2। अब देखो शून्यंकों जो अल्फा बीटा गामा होता है, इसके बीच में हम लोग संबंध समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ अल्फा बीटा के संबंध, ये होता है द्विघात बहुपद में होता है अल्फा बीटा, ठीक है। और त्रिघात बहुपद में ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा का क्या संबंध होता है कि अल्फा + बीटा और क्या होगा बताइए? -b/a, ठीक है। और जहाँ b और a क्या है, ये आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी बहुपद का ये वाला b होता है और ये वाला पहला a होता है, दूसरा b होता है, ठीक है। पहले वाला वही हुआ b/a, ठीक है। अल्फा × बीटा, छोटो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसको शून्यंकों का योग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शून्यंकों का योग अल्फा -b/a, ठीक है। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या होता है? अल्फा × बीटा क्या होता है बताओ? c/a। देखिए गन्नू लगाया है, किस गन्नू लगाई है, कितना मस्त है। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यंकों के संबंध, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा -b/a, अल्फा + बीटा का -b/a, अल्फा + बीटा + गामा बराबर b/-b/, ठीक है। शून्यंकों का योग इसको भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बताएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक और बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ अल्फा × बीटा था ना, इसमें 3 होता है। देखो अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा = c/a होता है। क्या होता है यहाँ पे? c/a। इसको बोला जाता है शून्यंकों के 2 करके गुणनफल। क्या बोला जाता है यहाँ पे? शून्यंकों के 2, इसका याद रखना, शून्यंकों के 2 के गुणनफल है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका c/a होता है। तीनों शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा -d/a, ठीक है। इसको रिमेंबर कर लेना, यही होता है इसका संबंध, ठीक है। यहाँ पे ये होता है द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि 2 इसमें है, और ये होता है त्रिघात बहुपद का। अब तुम पूछोगे रैखिक बहुपद के लिए क्या? पूछो। रैखिक बहुपद में मात्र एक ही गुणनफल होता है। क्या होता है? एक ही शून्यंक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यंक बस एक ही हो सकता है, उसको एक से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए उसमें अल्फा बीटा जरूरत नहीं है, उसमें बस x का मान निकाल दो। सिंपल वाला क्वेश्चन जो हम लोग कल उस समय पढ़े थे ना, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2x² - 7 = इसका शून्यंक निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे? बराबर 0 दे देंगे, 2x² = +7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर 7/2 हो जाएगा, उसके बाद रूट में 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। तो नहीं बनाए तो बताए, तो वही। तो रैखिक बहुपद का कोई दिक्कत नहीं है, द्विघात त्रिघात बहुपद में दिक्कत, तो इसका संबंध उम्बंध सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर हम लोग समझेंगे कुछ प्रश्न, और उससे पहले करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उससे पहले दोनों बहुपद को बनाने का हम लोग कैसे सूत्र से बना सकते हैं, ठीक है। जब तुमको अल्फा बीटा दिया हुआ हो तो तुम बहुपद ही बना सकती है, ठीक ना। मतलब कि देखो दोनों चीज़ें, बहुपद अगर दिया हुआ है तो तुम अल्फा बीटा निकाल सकती है, ठीक है, यहाँ से, है ना। और अगर अल्फा बीटा दिया तो उसे बहुपद बना सकती है। फॉर एग्जांपल तुमको दिया कि अल्फा बीटा मान यहाँ पर बैठा देना, ठीक है। यहाँ पे तो x² - अल्फा + बीटा × ये हुआ द्विघात बहुपद के लिए। और ये होता है त्रिघात बहुपद के लिए, इसमें कि क्या होता है? x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा, गामा अल्फा × x, फिर -अल्फा × बीटा × गामा। इस तरह से करके द्विघात बहुपद से त्रिघात बहुपद का सबका क्या होता है यहाँ पे नहीं होता है। ये बहुपद का, इसका हम लोग आगे चल के यूज सीखेंगे अगला वीडियो में, ओके। अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर इसका
कुछ फॉर्म ये ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे ताकि हम लोग दिमाग में घुस जाए। ठीक है, शुरू करें। तो देखिए बहुपद का शून्यंक क्या होता है बताओ। अरे व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी हम जानते हैं, जहाँ ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बात याद रखें। ठीक है, फिर उसी प्रकार द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। व्यापक रूप हम जानते हैं, ए हमेशा 0 नहीं होते, बस याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अब बोलता है यदि किसी बहुपद में पी एक्स का शून्यंक एक्स बराबर ए होगा। ठीक है, अगर देखो पी एक्स है, ठीक है, कोई बहुपद, तो उसका शून्यंक एक्स का मान कितना हो जाएगा, ए है ना। ए मतलब यहाँ पे मतलब पी ए का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर एक्स का मान शून्यंक है तो ए पुट करने पर क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा ना। इस बात को समझिए, एक्स का मान अगर ए पुट करेंगे, बोला कि पी एक्स अगर शून्यंक है, शून्यंक पी एक्स का शून्यंक क्या है, एक्स बराबर ए है, मतलब ए रखने पर 0 आता है, तो पूरा पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। कुछ भी अंक यहाँ हो सकता है। ठीक है, आगे बोलता है रैखिक बहुपद का कितना हल होता है, अभी पता है रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही हल होता है, उसमें बस एक ही को शून्यंक निकल सकता है। आगे बोलता है एक द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यंकों की अधिकतम